सीबीएसई वाली और नखरा होती है, ओ माय गॉड आई एम प्रेग्नेंट। अरे भाई अपने से हुई है क्या प्रेग्नेंट? तोरा ना पता है कि कैसे हुई है? महिलाओं में आजकल की एक खराबी क्या है कि नैहर में वो पतई बीन देगी, चपरासी क्या काम कर देगी, नैहर में कुछ काम कर देगी, बाथरूम साफ करेगी, नाली साफ करेगी नैहर में, भैंस का गोबर उठाई, लेकिन जब ब्याह करके ससुराल में आएगी तो नौटंकी। ओ माय गॉड ये झाड़ू है, झाड़ू, झाड़ू से क्या होता है? ससुरी दांत खोदल जाला झाड़ू से, झाड़ू से क्या होता है? तो आपको बताए हैं कि 20 से 22 साल के एज में लड़कियों के हाइमन जो होते हैं अपने से टूट जाते हैं। 99% 99% लड़कियों का 20-22 साल के एज में क्या हो जाता है? हाइमन टूट चुके रहते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, ये है बहु यूट्रस और यहां से आपका फॉलोपियन ट्यूब जाएगा, ये फॉलोपियन ट्यूब है। बताइए महिला नसबंदी क्या कहलाता है? फटाफट बताएंगे। ट्यूबेकोटॉमी। महिला नसबंदी क्या कहलाएगा? ट्यूबेकोटॉमी। ट्यूबेकोटॉमी महिला नसबंदी कहलाता है ना। अब वेस्कोटो यूटेरस, यूटेरस, यूट्रस हो गया। ये बच्चा कहां रहता है? यूट्रस में रहता है। अब हम लोग समझते हैं ये क्या चीज है? ओवरी है। दो ओवरी होती है। पक्षियों में ओवरी कहेगा तो कितने ओवरी होते हैं? पक्षियों में एक ओवरी होती है। क्या दोनों ओवरी मेल में एक फीमेल में एक साथ काम करती है? नहीं, एक काम करेगी तो दूसरा नहीं काम करता। 28 दिन का गैप होता है, तो ये 7 दिन में बनता है। देखिए 28 दिन की होता है, ये 7 दिन में बन रहा होता है, ठीक है। और अगले 7 दिन तक ये वेट कर रहा होता है कि इससे अगर स्पर्म आ जाएगा तो हम उससे फर्टिलाइजेशन कर देंगे, और इसमें भी नहीं आया ना तो अगले 7 दिन में ये वापस निकल जाएगा। तो 7 चौको 28 दिन में हो जाता है। तो जैसे मेंसुरेशन साइकिल मान लीजिए यहां से चला गया, पीरियड आगे चला गया, ठीक है। तो पीरियड आने के 7 दिन बाद अब ये वाला बनेगा। तो इस 7 दिन के बाद अगर स्पर्म आएगा भी इस 7 दिन के दौरान, तो अभी तो ये बन ही रहा है, तो कहां से फर्टिलाइजेशन होगा? लेकिन 7 दिन के बाद आता है। मान के चलिए किसी का 1 तारीख को पीरियड है, तो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में उसमें स्पर्म आएगा तो कोई काम का नहीं, क्योंकि अभी ये तो ओवम बन ही रहा है। लेकिन 7 तारीख के बाद वो आता है, 7 तारीख से लेकर अगले 21 तारीख के बीच में, मतलब अगले 2 सप्ताह तक, तब तक ये पीरियड, ये जो ओवम एकदम मेच्योर हो चुका रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि पहले 1 से 7 तारीख तक तो बन रहा है, इसमें तो कोई होगा ही नहीं। 7 से 14 तारीख तक एकदम मेच्योर अवस्था है, इसमें अगर स्पर्म आ गया तो प्रेगनेंसी श्योर है। 14 तारीख से 21 तारीख के बीच में इसमें प्रेगनेंसी श्योर है। लेकिन अब 21 तारीख के बाद, क्योंकि उसका जीवन मेनली यही 2 हफ्ता उसका मेच्योर का टाइम रहता है, लास्ट में 21 तारीख से 28 तारीख के बीच में अब ये खराब हो चुका है। अब ये धीरे धीरे क्या है? पीरियड के रास्ते, मेंसुरेशन साइकिल एमसी के रास्ते बाहर चला जाता है। अब मेंसुरेशन साइकिल जो होता है ना, ये डिफर करता है। अब ये गाइनोकोलॉजिस्ट होती है, जो महिला रोग विशेषज्ञ होती है, वो जानती है इसके बारे में। लेकिन पीरियड का ज्यादा आ जाना वो भी गड़बड़ है, किसी का 2 महीने में आता है वो भी गड़बड़ है, किसी का पहले आ जाता है वो भी गड़बड़ है। तो ये एवरेज माना जाता है कि 4 दिन तक पीरियड्स रहते हैं मेंसुरेशन साइकिल। लेकिन किसी के 5 दिन हो सकते हैं, किसी के 2 दिन हो सकता है। अब ये डॉक्टर बताएंगे लोग यहाँ पे, लेकिन मेंसुरेशन साइकिल का आना जरूरी है। अब जिस महिला में मेंसुरेशन साइकिल नहीं आ रहा है, पीरियड्स नहीं आ रहे, सिंपल सी बात समझिए कि उसमें ओवम बन ही नहीं रहा है। अब ओवम नहीं बनेगा बाबू, तो फिर हम क्या कर सकता है? कोई वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, ओवम जब बनेगा ही नहीं। तो इतना तो समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देना। मेंसुरेशन साइकिल अब सब समझ में आ गया आप लोग को। आगे चलते हैं, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे यहां पर एक पतली झिल्ली होती है, जैसे देखिए ध्यान से यहाँ पर आगे समझते। ये वेजाइना और ये यूट्रस और वेजाइना के बीच में एक पतली झिल्ली होती है, जिसे हम लोग हाइमन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हाइमन कहते हैं। ये वेजाइना के बाद एक पतली झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइमन। और हाइमन के बाद होता है यूट्रस। हाइमन के बाद क्या होता है? यूट्रस होता है। अगर कोई महिला जो है, जो कोई फीमेल है, ज्यादा मेहनत का काम कर रही है, साइकिल चला रही है, तो उसका हाइमन टूट जाता है, ठीक है। ये हाइमन टूट जाएगा। कुश्ती कर रही है, हाइमन टूट जाएगा। पुलिस में जॉब करती है, हाइमन टूट जाता है। तो ये हाइमन जो होता है एक पतली सी झिल्ली होती है, जो यहाँ पे परत सी रहती है। ये ज्यादातर किस उम्र की लड़कियों में रहता है? 15 से 16 साल की उम्र में। अब किसी लड़की का एज 20-22 साल हो गया है, तो आप
उसका तो हाइमेन वैसे ही हो चुका है, क्योंकि 20-22 साल की एज में आप बहुत सारे मेहनत का काम कर रहे होते हैं। तो ये हाइमेन ना, अगर 20-22 साल की उससे एज की लड़की है तो उसका हाइमेन टूटना एकदम 99.99% चांसेज है कि उसका हाइमेन जो होगा वो टूट चुका रहता है। ये वाली हाइमेन होती है। समझ में आ गया कि नहीं? पतली झिल्ली को क्या कहता है? हाइमेन के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझ बबुआ, कितना कमेंट करता है, पढ़ाएंगे तू कमेंटे पढ़ते रहे, वहां पे लास्ट में कमेंट करना लोग ना 10 मिनट। 99% लड़कियों का 20-22 साल की एज में क्या हो जाता है? हाइमेन टूट चुके रहते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे देश में एक परंपरा चली गई थी। अब इसको ध्यान से समझना बाबू, लाइफ में तुम्हारे बहुत काम आएगा। हमारे देश में परंपरा है, अभी आप देखिएगा, सिंधु सभ्यता आज से लगभग 2500 बीसी थी। सिंधु सभ्यता के मान के चलते हम लोग 2350 थी, तो 2500 ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से 2500 साल बाद पहले। उसके बाद ईसा मसीह का जन्म हुआ तो वो हो गए आपका जीरो टाइमिंग हो गया। जीरो टाइम, ये तो बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। और उससे हम लोग अभी कितना आगे आ चुके हैं? 2000 ईस्वी आ चुके हैं, 2020 हो चुका है। यानी ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले और ईसा मसीह के जन्म के 2020 साल तो अब हो गया। क्रिसमस आने वाला है तो ईसा मसीह का बर्थडे मना देंगे आदमी। समझ में आए कि नहीं? तो लगभग हम मानव सभ्यता का 5000 साल पूरा होने जा रहा है। तो मोटा मोटी आप मान के चलिए 5000 साल छोड़िए, हम 2020 मानते हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि हजारों साल से भारत में एक परंपरा चलते आ रही है कि लड़कियों की शादी 13 से 14 साल की उम्र में कर दिया जाता है। ये तो हजारों साल से परंपरा है भाई। वो तो आज जब देश आजाद हुआ तो बाल विवाह को रोका गया, गांधी जी आए थे तब शारदा एक्ट वगैरह लाए थे, बाल विवाह को रोका गया था। तो 13 साल की एज में लड़कियों की शादी हो जाती थी और ये हजारों साल से हिस्ट्री रहता था। तो आपको बताए हैं कि 20 से 22 साल की एज में लड़कियों के हाइमेन जो होते हैं अपने से टूट जाते हैं। ये हाइमेन जो होते हैं ना अपने से टूट जाते हैं, मेहनत का काम करना, छत पे जाने आने से। ये एकदम पतली झिल्ली होती है। लेकिन पहले क्या होता था कि लड़कियों की शादी 13 साल की एज में कर दी जाती थी और उनका हाइमेन जो होता था, मेहनत नहीं करती थी, 13 साल की लड़की छोटी रहती थी वहां पर। अब जब वो उनका शादी ब्याह होता था, जब उनके बीच सेक्सुअल रिलेशन होते थे, तब ये हाइमेन टूट जाता था, जिस वजह से मतलब कहते थे ब्लीडिंग आ रही है। तो आज हिंदुस्तान में एक परंपरा बन चुकी है, मतलब एक तरह के लोगों के दिमाग में मिथ गलत बैठ चुका है कि जो लड़की मतलब अच्छी है, मतलब किसी की दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाई है, उसका हाइमेन रहेगा, उसकी ब्लीडिंग से रहती है। ये गलत चीजें हैं, ऐसा नहीं है। ये एकदम 110% गलत है। अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए आपकी शादी ब्याह हो, आपकी वाइफ के साथ हाइमेन हो, तो फिर 13 साल की उम्र में शादी कर लीजिएगा, आज जेल चल जाइएगा, ठीक है? क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है। इतनी पतली झिल्ली रहती है कि एक कागज भी उससे मोटा रहता है, कागज से भी पतली झिल्ली रहती है। वो नेचुरल चीज है, क्योंकि जब भी छोटे बच्चे रहते हैं तो उसमें एक्सटर्नल चीजों से बचाव के लिए दिया रहता है। तो अपने दिमाग से ये हटा दीजिएगा कि अगर आप जेन्युइन है, आज किसी की भी शादी होगी तो 20-22 साल की ही लड़की से होगी। 100% तो हम लिख देते हैं, 100% लिख देते हैं, नो हाइमेन सिक्योर। सीढ़ी 10 बार अगर सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ जाओगे ना तो हाइमेन चला जाएगा। तो इस मिथ को हटाइएगा। लेकिन अगर ये बात आई कहां से कि हाइमेन वगैरह या ब्लीडिंग की सवाल, ये अपने दिमाग से हटाइएगा, वरना ये आपके रिलेशन को बर्बाद कर देता है। किसी भी अच्छे खासे रिलेशन को बर्बाद करने के लिए एक शक दिमाग में बैठ जाता है ना, तो वो हो जाएगा। तो आपको तो पता ही भैया, अगर आपको समझ आ गया 13 साल की एज में तो किसी से शादी नहीं होगी। जो कानूनी अपराध यहाँ होगा तो नो ब्लीडिंग, नो हाइमेन वगैरह, इस सब चीजों को अपने दिमाग से निकालिएगा। अब हम आपको टीचर हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, बट हमारी कोशिश रहती है आपको टीचर से ज्यादा एक दोस्त की तरह समझा सके। इसे आप पॉजिटिव वे में लेंगे और अपनी जिंदगी में खुशहाल रहिए। आप लोग समझ में आया? अब हम लोग थोड़ा समझते हैं इसमें हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब के बारे में। यूके सीना करे टेयरिंग हार्मोन इज नेचुरल फेनोमेना। और एक और बात बताते हैं बाबू, देखो एगो देहात में कहावत कहा जाता है ना, होशियार को 4 जगह गोबर लग जाता है। एगो बहुत होशियार आदमी था, जा रहा था ना तो उसके पैरवा में गोबर लग गया। तू कर क्या लगा है, व्हाट इज दिस? सीबीएसई बोर्ड का था होशियार, तो हथवा से उठा के देख रहा है, ये क्या है? नहीं समझ में आया तो सूंघ के देख रहा है, हेउजा लग गया। अरे चोट्टा कहीं का में गोबर लगल है तो 3 जगह पोत लिया। एगो यहाँ हाथ में पैर में पोतेबे किया, हाथों में पोत लिया, नकियों में पोत लिया। तो कहा जाता है होशियार के 3 जगह गोबर लगता है। तो अगर तू ढेर होशियार बनेगा ना, तो आज डॉक्टरी आ गया है और डॉक्टर क्या करते हैं, इस हाइमेन को ऑपरेशन से करके एक पतली झिल्ली लगा देते हैं। हाइमेन आराम से लग गया यहाँ पर, ले
अब अगर हाईमेन लगा दिया ना तो समझ जाओ कि वो किसी को भी कर देगा। वो 40 साल की बुढ़िया को भी हाईमेन लगा देगा ना तो उसका हाईमेन आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए भाई साहब ये बहुत गड़बड़ चीज है यहाँ पर। इसलिए आप अपने दिमाग से हटा दीजिएगा ये मिथ को, एकदम गलत बात है। 13 साल की एज के बाद वो अपने से डिफेक्टेड हो जाता है। 13-14 साल के बाद वो मतलब हाईमेन रहने का सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन हमारे दिमाग में जो चीजों को 4000 साल से भरा जा रहा है कि नहीं फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिलेशन बनाने से ब्लीडिंग आती है, हाईमेन होता है, तो वो 4000 साल की बातें 50 साल में कैसे टूट सकती है? वहां पे दिमाग से नहीं ना हटेगा। हम लोग को तो कोई भी चीज दिमाग में घर कर जाती है, होता है कि नहीं होता है? चलिए अब आगे आते हैं। आप लोग समझदार हैं। इससे बहुत सारी लड़कियों को मतलब अच्छी लड़कियों को एक शक की नजर से लोग देखने लगते हैं। एकदम गलत चीज है। ऐसे लड़के साले बोंक होते हैं, वो जिंदगी भर ससुरे बकलोल ही रहेंगे। यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब छोड़िए ये सब, आगे देखिए। अब हार्मोन के बारे में हम समझते हैं। ओवरी से ना 3 हार्मोन बनते हैं। फीमेल ओवरी में 3 हार्मोन बनते हैं। एक बनता है ना आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है? ये महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल चीजों को बढ़ाता है। जैसे हम लोग में टेस्टोस्टेरोन था, टेस्टोस्टेरोन की वजह से हम लोग में दाढ़ी मोछ आने लगते हैं, ये सब चीजें शरीर पे बाल वगैरह आने लगते हैं। तो ये एस्ट्रोजन क्या होता है? मेंसुरेशन साइकिल के निर्माण में मदद करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? मेंसुरेशन साइकिल के निर्माण में मदद करता है। फीमेल के ब्रेस्ट को, स्तन को बढ़ने में मदद करता है एस्ट्रोजन। ये हार्मोन जो होता है ना उसको मदद करता है। मेनली मेंसुरेशन साइकिल को कंट्रोल कर देता है। दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। अब आपको प्रोजेस्टेरोन से याद रखिएगा, प्रोटेक्शन देता है। प्रोजेस्टेरोन से ही क्या याद रखेंगे? प्रोटेक्शन देता है। किसे प्रोटेक्शन देता है? तो मां के पेट में जो बच्चा पल रहा है तो 9 महीने तक वो बच्चा रहता है। अगर वो लड़का है तो वो 9 महीने तक रहेगा, और अगर वो लड़की है तो 9 महीने 10 दिन तक रहेगी। लड़कियां ज्यादा दिन तक मां के पेट में रहती हैं, क्योंकि लड़कियों के शरीर में लड़कों से एक्स्ट्रा अंग होते हैं कुछ, जैसे यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया, ये सब चीजें होते हैं। तो ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। किसे प्रोटेक्शन देता है? तो एम्ब्रॉय को देता है। एम्ब्रॉय किसे कहते हैं? जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है, जिसे हम लोग कहते हैं भ्रूण। तो भ्रूण को प्रोटेक्शन देने का काम करता है प्रोजेस्टेरोन। भ्रूण को प्रोटेक्शन कौन देता है? प्रोजेस्टेरोन देता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये एस्ट्रोजन हो गया। ये प्रोटेक्शन से याद रखेगा, प्रोजेस्टेरोन कहेगा। भ्रूण की रक्षा कौन करता है? भ्रूण यानी एम्ब्रॉय, मां के पेट में। कभी आप सुनते होंगे ना, कोई महिला प्रेग्नेंट है और लोग कहते हैं इसका बच्चा नुकसान हो गया। बच्चा नुकसान होने का मतलब क्या होता है? 2 महीने बाद ही बच्चा मर गया, क्योंकि वो बच्चा यूट्रस में था, लेकिन इसे कोई ना कोई चाहिए तो सेफ्टी देने के लिए, बच्चा को बचाने के लिए। तो प्रोजेस्टेरोन। तो जब महिला गर्भवती रहती है ना तो उन्हें डॉक्टर एक दवा देता है जिसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। अब ये प्रोजेस्टेरोन बढ़ता कैसे है? तो आयरन की गोली खाने से। आयरन और जिंक ये 2 चीजें होती हैं, Fe और जिंक, ये शरीर में रहना चाहिए। आयरन और जिंक अगर रहेगा तो महिला थोड़ी सी शक्तिशाली रहती है। इसलिए देखिएगा गर्भवती महिलाओं को जिंक की गोली, इंजेक्शन भी आता है, जिंक का इंजेक्शन पेट में लगा लिया जाता है। शुगर का मरीज भी लगा लेता है, छोटा सा, अपने से लगा सकते हैं। तो जिंक का इंजेक्शन लगा लिया जाता है और आयरन की गोली आती है, ये खा के रहना चाहिए महिला को। इससे बच्चा क्या रहता है? पेट में सुरक्षित रहता है। तीसरा आता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन। अब ये रिलैक्सिन नाम से ही स्पष्ट है कि ये रिलैक्स देगा, आराम देगा, रिलैक्स देगा। तो देखिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चा जो होता है यहाँ यूट्रस में रहता है। बच्चा कहाँ रहता है भाई? बच्चा ओवरी में बच्चा थोड़े रहता है भैया। ओवरी में तो ओवम बनता है। फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन हो गया, में स्पर्म ओवम मिल गए, उसके बाद वो यहाँ आके विकसित होते हैं भ्रूण। तो ये ओवरी जो हो गया, बच्चा कहाँ रहता है भैया? ओवरी में। देखिए ओवरी में जो बच्चा रहता है ना, तो इसका सर ऊपर रहता है, बचवा का सर ऊपर रहता है और उसका पैर नीचे रहता है, ठीक है। और ये एक तरह की झिल्ली में बंद रहता है। इस झिल्ली को कहते हैं इमियोटिक सैक। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? इमियोटिक सैक। तो जब भी बच्चा रहता है ना, उसका सर ऊपर रहता है, पैर नीचे रहता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है इस बच्चे को? जब बचवा जन्म लेता है तो ये रिलैक्सिन हार्मोन इस बचवा को घुमा देता है, यानी बचवा को इस तरह से घुमा के वापस इसका सरवा नीचे करता है। इसका सर कहां करता है? नीचे। कौन हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। इसने नर्स वगैरह को देखिएगा ना, वो पेट दबाते रहती हैं, ऐसे क्या करती? दबाते। 3 इडियट मूवी में देखिएगा, वो लोग
मतलब इंजीनियर रहते थे लेकिन फिर भी नॉर्मल डिलीवरी कर देते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि ये बच्चे का पहले क्या आना चाहिए, सर शरीर के बाहर आना चाहिए, वेजिना के रास्ते शरीर से सबसे पहले सर आना चाहिए। तो वही रिलैक्सिन हार्मोन मदद करता है। अब ये जो कमर की हड्डी होती है फीमेल की वो चौड़ी होती है, मेल की कमर की हड्डी सीधी होती है। ये वाली पेल्विक जो होती है पढ़ा दी है हड्डी में, वो फीमेल में चौड़ी होती है ताकि नॉर्मल डिलीवरी में क्या हो सके, सहूलियत हो सके। तो ये इसको घुमा देता है और ये घुमाने के बाद ये रिलैक्सिन हार्मोन आराम से बच्चे को जन्म दे देता है, वो ऑटोमेटिक इसको चौड़ा कर देता है। वरना अगर रिलैक्सिन हार्मोन नहीं होगा ना तो ये बच्चे के समय में, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना तो इतना भयानक दर्द होता है, आप अंदाजा लगाइए। जिस दर्द में एक पुरुष की मौत हो जाती है ना, जो पुरुष कहते हैं बहुत शक्तिशाली है, सूरवीर है, तो जिस दर्द में एक पुरुष की मौत हो जाती है उससे 30 गुना ज्यादा दर्द करता है एक महिला को जब वो बच्चे को जन्म देती है। सोचिए कितना दर्द बर्दाश्त कर लेती है। वो किसके वजह से, इसी रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से। समझ में आ गया कि नहीं? कभी कभी क्या होता है कि ये बचवा सीधा नहीं हो पाता है, इसका सरवा ऊपरे रह जाता है। तो ऐसे बच्चे को थोड़ा रिस्क हो जाता है, जल्दी से उसके शरीर को बाहर आ जाना चाहिए। तो उसका शरीर के बाहर पहले क्या आ जाता है, पैर आ जाता है। तो नर्स वगैरह उसको पकड़ के खींच लेते हैं। कैसे आप 3 इडियट मूवी में देखे होंगे, सेक्शन ट्यूब से उसके सर पे लगा के खींच लेता है बाहर। समझ में आएगी ना? गया किसी को दिक्कत तो पहले पैरे पकड़ के खींच लिया जाता है और बचवा रोने लगता है तो उसकी प्लेसेंटा यानी गर्भनाल को काट दिया जाता है। बताए हैं बच्चवा को भोजन किससे मिलता है? तो बच्चवा को भोजन मिलता है प्लेसेंटा यानी गर्भनाल से। तो इसको काट दिया जाता है। तो ऐसे बच्चा को कहा जाता है कि उल्टा पैदा हुआ है, यानी जिसका पहले पैर शरीर के बाहर आता है ना, माँ के पेट से सबसे पहले पैर आ जाता है, तो उसे कहते हैं उल्टा पैदा हुआ है। तो गाँव में जाइएगा ना, कभी कंधा दर्द करने लगेगा, कहीं कुछ दर्द हो जाएगा ना, तो गाँव में आदमी खोजता है कोनो उल्टा पैदा हुआ है, और वो पैर से झाड़ देता है ना तो सही हो जाता है। ये बिहारी टेक्नोलॉजी है। गांव में ना ऐसे बहुत इलाज होता है, तो उसका सबको एड्रेस पता होता है कि फलनिया का लड़का उल्टा पैदा भइल बा। अब वो क्या करता है ना, चिली कुलिक झाड़ देता है, सब नहीं, चिली कुलिक झाड़ देते हैं सब। समझा कि नहीं? अब आप लोग में भी उल्टे होंगे लोग तो अच्छी बात है भाई। जो सीधा पैदा हुआ है कम से कम उससे तो अच्छा है ना उल्टा पैदा होने वाला, कि कम से कम भाई साहब लोगों का इलाज तो कर रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ जाए। तो जब तक बच्चा पेट में रहता है ना उसका सर ऊपर रहता है। अब सोचिए भाई साहब, पूरा सर घुमा के फिर वापस जन्म देना है बच्चे को। तो ये तो इतना समझ में आ गया। रिलैक्सिन हार्मोन, ये 3 हार्मोन, नाम कितना इजी है, याद रखने की क्या जरूरत है। एक एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन क्या करता है, स्टार्ट करता है। एस्ट्रोजन से एक स्टार्टिंग की फीलिंग आ रही है, स्टार्ट। तो मेंसुरेशन साइकिल को स्टार्ट करता है, ओवम को बनने देता है। प्रोजेस्टेरोन प्रोटेक्शन देता है, किसे? तो भ्रूण को प्रोटेक्शन देता है, इसको कुछ हो ना जाए। रिलैक्सिन रिलैक्स देता है ताकि आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अब कुछ महिलाओं का नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं पाता है, जिसके रीजन समझिए। जिसकी कमर की हड्डी क्या है, पतली है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा कम है तो भी नहीं होगा। अब रिलैक्सिन हार्मोन अगर कम हो जाएगा तो भैया रिलैक्सिन हार्मोन में इसको घुमा रहा था और घुमेबे नहीं करेगा, तो बचवा ना क्या हो जाएगा, इसे बेड़ हो जाएगा। अब बेड़ा हो जाएगा इस तरह तो बच्चा जन्म ही नहीं ले सकता हो, माँ को मरना फिक्स है। शाहजहां की पत्नी मुमताज, ससुरा राजा था हिंदुस्तान का, उसके में भी रिलैक्सिन हार्मोन कम हो गया था। अब भाई रिलैक्सिन हार्मोन का यहाँ फैक्ट्री डल रहे हैं, ससुरा 14 गो लड़का हुए थे शाहजहां का। हमको समझ में नहीं आता है 20 साल की शादी में 14 गो अटाया कैसे? तो इनको रेस्ट नहीं दिया उसको, बताओ यार। तुरंत लोड कर रहा था, AK-47 बना दिया था। जब हाल 14 गो लड़का होगा तो भाई शरीर क्या कहेगा कि हम का रिलैक्सिन हार्मोन के फैक्ट्री डल रहे हैं। नहीं हुआ। 14वां लड़का होते समय रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो गई थी, वो लड़के को हल्का घुमा दिया, पूरा नहीं घुमा पाया, और लड़का इतना शरीर से बाहर आया, शाहजहां की पत्नी मुमताज का मौत हो गया। उसके बाद मौत की याद में ताजमहल बनवाया। हद है भैया यहाँ पर। ये कोई मतलब बनता है? 14 गो लड़का। लेकिन क्या करोगे यार, उस समय टेक्नोलॉजी भी तो नहीं थी। आज नया नया दवाई आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है, उस समय कुछ नहीं था। ये रिलैक्सिन समझ में आ गया। आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं सब कि महिला को ना रिलैक्सिन, साउंड नहीं आ रहा है क्या जी? बैटरी दीजिए तो।
आजकल का डॉक्टर ना दवाई दे देता है सब महिला को और कहता है कि ये वाली दवा ना, ये गोल वाला टैबलेट जरूर खाना। अरे बकलोलिया, वो गोल का टैबलेटवा दे के तोरे शरीर से रिलैक्सिन को कम कर देता है। 9 महीने तक महिला जब प्रेग्नेंट रहती है ना तो उसको वो दवाइयां बड़ी चाव से खाती है, उसको पते नहीं कि रिलैक्सिन को खत्म कर रहा है, और रिलैक्सिन खत्म हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगा तो 5,000 रुपया में सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, में मिठाई उठाई सब हो जाएगा। लेकिन अगर ऑपरेशन से होगा तो कम से कम 30,000 रुपया ऑपरेशन से होगा, और 1 साल तक दौड़ते रहिए, डॉक्टर साहब टाका काटना है, डॉक्टर साहब उपट गया, कब वो दर्द हो रहा है, सीढ़ी मत चढ़ो, बाल्टी मत उठाओ, ये मत करो, वो मत करो, नौटंकी हो जाता है। और 99% ऐसी महिलाओं को ही ऑपरेशन से होता है जो महिला प्रेगनेंसी के बाद काम नहीं करती हैं। सब मतलब प्रेग्नेंट हो गई बड़ी काम ना करिए, अरे बात करता है सब यहाँ पर। आप लोग का भी शादी ब्याह होगा ना तो जब प्रेग्नेंट रहेगी तो ज्यादा काम कराइएगा। हाँ, ये कहिए कि भारी वगैरह काम नहीं करिए, कोई ना कि बोझा ढोने के लिए देते हैं, ये नहीं काम, लेकिन काम जरूर करते रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम शरीर में काम करते हैं ना, हमारा कोशिका विभाजन उतना तेजी से होता है, आपको पता ही है, तो रिलैक्सिन हार्मोन उतना बनेगा। अब महिलाओं में आजकल की एक खराबी क्या है कि नैहर में वो पतई बीन देगी, चपरासी क्या काम कर देगी, नैहर में कुछ काम कर देगी, बाथरूम साफ करेगी, नाली साफ करेगी, नैहर में भैंस का गोबर उठाएगी, लेकिन जब ब्याह करके ससुराल में आएगी तो नौटंकी। ओ माय गॉड, ये झाड़ू है, झाड़ू, झाड़ू से क्या होता है, ससुरी दांत खोदल जाला झाड़ू से, झाड़ू से क्या होता है, नैहर में चपरासी के काम है, यहाँ आके झाड़ू क्या होता है, मार दू झाड़ू, वही से होशे में आ जाइए। काम मतलब काम होता है आपका। कहीं क्या जानती हो, तो हम ब्यूटिशियन जानते हैं, रे बकलोलिया कहीं का ब्यूटिशियन जानते हैं। अरे जरा सोचो, अगर कोई लड़का कहे कि लड़की वाला है और लड़की वाला कहे कि लड़का क्या करते हैं, तो लड़का कहे कि हम सेविंग करना जानते हैं, दाढ़ी मोछ बना लेते हैं। रे चोट्टा कहीं का, दाढ़ी मोछ तोर है तो तोर बाप आके बनाएंगे, अपने से बनाओ ना। यहाँ पर कोई भी दाढ़ी मोछ ट्रिमर लेके बना लो, क्या जाता है, सेविंग करना है तो छील लो। लड़की को कौन चीज आता है, पोत पात लो, प्राइमर क्रीम मॉइस्चराइजर पोत पात लो। सोचिए अपने सजने के लिए कहते ब्यूटिशियन का कोर्स जानते हैं, नहीं जानता रे ब्यूटिशियन का कोर्स, 8 गो क्रीम हमारे लिए ले दो, 8 पोत देंगे, ब्यूटिशियन हो गई, वहां पर हो गया 8 ब्यूटिशियन का कोर्स जानते हैं। शादी ब्याह करना ना तो पूछना कि सिलाई जानती है कि नहीं, कढ़ाई जानती है कि नहीं, खाना बनाना जानती हो कि नहीं, ये तुम्हारा परम सिद्ध अधिकार है। जानती हो तो ठीक है, नहीं तो हम ब्याह के बाद 6 महीना टाइम देंगे, एंगेजमेंट के बाद ही 6 महीना में सीख लेना, और नहीं सीखेगी ना तो एंगेजमेंट के बाद शादी का डेट बढ़ा देंगे। हद है, एक बटन टूट जाएगा तो दर्जी के पास जाएंगे, खाना खाने का मन करा के रेस्टोरेंट में जाएंगे, हद है भैया। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं। और थोड़ा भी लड़कियों को भी कहते हैं नाने नौटंकी नहीं, क्योंकि जो बच्चा ऑपरेशन से होता है ना, नेचुरल होता है, फिर वही लड़कवा आगे जाके भोदा होगा, लोल हो जाएगा, कहेंगे तो कहेंगे से कि हमारा लड़कवा ना बिचला लड़कवा भोदा है, अरे बाप पे पड़ गया, रोज ससुरी कहेंगे बाप पे पड़ गया। महिलाओं को तो एक फायदा होता है, महिला का पति डॉक्टर है तो डॉक्टराइन, मास्टर है तो मास्टराइन, अब पति चोर निकल गया तो चोट्टी नहीं, तो पति खराब है साले का, हद है भैया। अच्छा है तो पति का दे दो, खराब है तो वो चला गया। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन याद रखिएगा, काम में कोई ढिलाई नहीं करने दीजिएगा, काम करने दीजिए, खाना बना, हाँ वजन मत उठाने दीजिएगा। ये नहीं कि बेचारी कपड़ा धोई है तो बड़का पाल्टी लेके ऊपर जाए, कपड़ा धुलते रहेंगे, हाँ आप छत पे ले जाना है तो आप कपड़ा लेके चले जाइए, ये सब काम, लेकिन काम करने दीजिएगा, वरना हाल यही हो जाएगा ऑपरेशन से करना। और महिलाएं काम करना नहीं चाहती हैं, याद रखिए भैया, ससुराल में वो कुछ नहीं करना चाहती। आपको एग्जाम्पल देते हैं, आपकी जब शादी हो जाएगी ना तो आप अपनी पत्नी को मायके लेके जाइएगा, वो देखिएगा सुबह आज उसको मैके जाना है तो खूब तैयारी करेगी, सामान वामान लाद के, और मैके उतरते ना मम्मी से मिलेगी, अपने छोट बहन से मिलेगी, देखिएगी छोट बहन खाना बना रही है तो हेल्प करने लगी, मतलब कोई थकान नहीं, नैहर उतरते। लेकिन उसी महिला को, अपनी पत्नी को वापस ससुराल लाइएगा तो जब वो सेम दूरी है, आते कहेगी बहुत थक गए, थकान हो गया, रे ससुरी कहीं के जाते में उतने दूरिया था, आने में उतने दूरिया था, जाते में थकान नहीं हुआ, आते में थकान हो गया। हद है भाई साहब, याद रखिए भाई, लड़की सब बुरा मान जाती है। सीबीएसई वाली और नखरा होती है, ओ माय गॉड आई एम प्रेग्नेंट, अरे भाई अपने से हुई है क्या प्रेग्नेंट? तोरा ना पता है कि कैसे हुई है प्रेग्नेंट? यहाँ पे काम ना करिए, यहाँ पे बाबू झेलना हो जाएगा तुम लोग को। ऑपरेशन से उनको क्या दिक्कत होता है, ऑपरेशन कर दो, यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है भाई साहब, ऑपरेशन करना सही नहीं रहता है। हाँ मजबूरी में हो तो अलग बात है। आप लोग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया इन सबको। एगो कह रहा है कि सर हम तो शादी करने से पहले पूछेंगे तो खान सर के यहाँ पढ़ी है कि नहीं, तब भी आ करेंगे।
देखो भाई साहब, पढ़ाई लिखाई अपने जगह पे है, सच है यार। रिजल्ट तो हम छीन के लेंगे, अपना रिजल्ट सीधा बोलते हैं, हमको मांगने उंगने की जरूरत नहीं, छीन के लेंगे। लेकिन पढ़ाई के बाद, नौकरी के बाद, शादी ब्याह के बाद आपकी समझदारी काम आएगी। हम लड़के लड़कियों को कभी कभी थोड़ा सा टफ बोल देते हैं, लेकिन जरा सोचो यार, किसके लिए बोलते हैं? अपने लिए। हाँ, नहीं ना, अपने लिए नहीं, आपके लिए बोलते हैं। लड़कियों को भी सिलाई बिनाई कढ़ाई आएगा ना, तो कभी आपके पति को गुस्सा भी आएगा ना, तो फिर वो छोड़ नहीं डांटेगा, कहेगा कि यार उसकी भी बीवी है, न खाना अच्छा बना पाती है न कुछ, और लड़बो करती है। कम से कम मेरी बीवी तो इतनी अच्छी है ना कि खाना भी अच्छा बनाती है, कढ़ाई बिनाई सिलाई हर चीज कर देती है, घर को भी संभाल लेती है। दूगो बातें बोल दी तो चलो बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि देहात में कहा जाता है ना, दुधारू गाय का आदमी दूगो लातों सह लेता है। मतलब आजकल की मेहरारू सब ससुरी कुछ जनबो नहीं करती है, सब लातों चलाते हैं। बिसुकल गाय लात चलाएगी, बांध देगा आदमी खूंटे में, खानो ना देगा। चलो जी, बैटरी ना